Praise the Lord, my brother and sister. Today we are मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के वीडियो में हम पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा करेंगे और पवित्र आत्मा को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है उसे समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना मसीह विश्वास में एक महत्वपूर्ण विषय है। यह प्रक्रिया विश्वास, प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों के सुनने पर आधारित है। आज के वीडियो में हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पवित्र आत्मा कौन है? तो साथियों, पवित्र आत्मा जो है वह मसीह विश्वास में त्रिएक परमेश्वर का तीसरा और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। वह पिता और पुत्र से अलग नहीं है, बल्कि वह पिता और पुत्र के साथ है। पवित्र आत्मा को पवित्र शास्त्र में आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्रता का आत्मा और मसीह का आत्मा, इन नामों से वर्णित किया गया है। अब देखेंगे हम पवित्र आत्मा के कार्य क्या है। तो साथियों, पवित्र आत्मा के बहुत सारे कार्य हैं, उनमें से कुछ कार्यों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला कार्य है सृष्टि और नई सृष्टि का जीवन देने वाला अभिकर्ता। पवित्र आत्मा सृष्टि और नई सृष्टि में जीवन देने वाला है। वह सृष्टि के निकट अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और संसार में अव्यवस्था से व्यवस्था और जीवन को सुंदरता और हमारे जीवन से बुराई को मिटाने का निरंतर कार्य करता है। फिर नंबर 2, बाइबल के अंदर छुपे हुए रहस्यों, प्रकाशनों और दृढ़ विश्वास के रूप में हमारा सहायक। तो जो पवित्र आत्मा होता है वो बाइबल का मुख्य लेखक है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल की जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। तो वह उसके वचनों में छुपे हुए राज जो होते हैं, उसमें जो रहस्य होते हैं, वो विश्वासियों पर प्रकट करने का कार्य करता है और विश्वासियों को परमेश्वर के प्रति और अधिक झुकाने का प्रयास करता है। फिर नंबर 3, छुटकारे के कार्य के रूप में चुने हुओं के हृदयों और जीवन में पुत्र के लागू को करता है। तो साथ जो पवित्र आत्मा था वो क्रिस्त मसीह के साथ विश्वासियों का आत्मिक मिलन करवाता है और जिनके द्वारा उन्हें क्रिस्त के व्यक्तित्व और कार्यों का लाभों को प्रदान करता है। यानी जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आशीषें दी गई है वो पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करती है। फिर पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के जो तरीके हैं तो वो सब इस प्रकार से है। सबसे पहले सुसमाचार सुनाना। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को सुसमाचार सुनना होगा, और सुसमाचार वह संदेश है जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान के बारे में बताता है। बिना सुसमाचार को सुने आपका उद्धार नहीं हो सकता। फिर दूसरा है विश्वास करना। जब किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जाता है और वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है और उसका यह विश्वास उस सुसमाचार पर होता है जो उसे सुनाया गया। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कलवारी के क्रूस पर बलिदान दिया और तीसरे दिन जी उठा। जब वो कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास कर लेता है तभी उसका उद्धार हो जाता है और उसका विश्वास ही इसी बात पर टिका होता है। फिर तीसरा होता है प्रार्थना करना। तो प्रार्थना करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह किसी भी व्यक्ति के अंदर के मन की इच्छा को ईश्वर तक पहुंचाने का एक तरीका होता है। हालांकि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना या उपवास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रार्थना और उपवास करना तो हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करने का एक तरीका है। फिर बपतिस्मा। जो बपतिस्मा है वह एक मसीह विश्वास का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह किसी व्यक्ति के विश्वास की घोषणा है और पवित्र आत्मा की छाप लगाने का एक तरीका है। इफिसियन अध्याय 1:13 में कहा गया है कि जब आपने सत्य का वचन सुना और उस पर विश्वास किया तो आप पर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उसी समय हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। फिर 5वां है आज्ञाओं का पालन करना। तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है।
यह हमारे या किसी भी विश्वासी की विश्वास की वास्तविकता को दर्शाता है और अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से भरने में मदद करता है। अब देखेंगे हम पवित्र आत्मा से भरे जाने के लक्षण क्या है। तो जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है तो उसके अंदर निम्न लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले उसके अंदर आंतरिक शांति होती है और वो उसके पास जो कुछ भी होता है उसमें संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी लालच और किसी भी प्रकार की चीज़ों में झुकता नहीं है, हमेशा शांति उसके अंदर रहती है। फिर गलातियों 5:22 और वचन 23 में जो आत्मा के फल बताए गए, जैसे प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, वफादारी, नम्रता और संयम, यह विश्वासी के जीवन में दिखाई देना शुरू करते हैं। और जिसके जीवन में ये सब फल दिखाई दे, समझ लीजिए कि वह व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। फिर मार्गदर्शन और सांत्वना। पवित्र आत्मा आपको निर्देश, मार्गदर्शन और सांत्वना देता है। फिर चौथा, आध्यात्मिक उन्नति। पवित्र आत्मा आपका आध्यात्मिक जीवन बढ़ाने का कार्य करता है और जिससे आप ईश्वर के और करीब होते जाते हैं। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना एक गहरा और पवित्र अनुभव है। यह विश्वास, प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों को सुनने और उस पर चलने पर आधारित है। जब हम इन कदमों पर चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अत्यधिक कार्य करता है और हमें नई सृष्टि बनाकर हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है और हमें परमेश्वर की सेवा करने में और अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।